अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है और लाहौर में 30 साला बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। जो गुज़श्ता साल रिकॉर्ड बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, उसके मुताबिक 238 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई थी, जबकि इस साल जो है वो 291 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। 30 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। बारिशों की सूरत हाल के बाद जो लाहौर की इस वक्त सूरत हाल है, लाहौर के जो बड़े बड़े इलाके हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं और आज हमने देखा कि जो नहर का पानी है वो भी ओवरफ्लो कर रहा था और ये गार्डन टाउन और इसके मुल्हिका इलाकों में नहर का पानी जो है वो दाखिल हो गया था। लेकिन ये तो बड़े इलाकों की सूरत हाल रही, लेकिन आज हम आपके सामने जो है एक ऐसे इलाके की सूरत हाल रखेंगे जिनका गुज़श्ता तकरीबन 10 से 12 साल से ये मसला चल रहा है। हम भगतपुरा में मौजूद हैं और इन इलाकों में जो पानी है, पानी का ये मसला है, ये तकरीबन पिछले 10-12 साल से है। यहाँ पर न सिर्फ बारिश का पानी खड़ा होता है बल्कि जब बारिश होती है तो गटर का पानी भी जो है वो बाहर आ जाता है और उस पानी के साथ मिक्स होके यहाँ पे एक सैलाब की सी सूरत हाल होती है। पीछे आप मंजर देख सकते हैं नाज़रीन, और यहाँ पर जो घर हैं वो भी सड़क के लेवल पर जो घर हैं उनके अंदर पानी जो है वो दाखिल हो जाता है। ये मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे नाज़रीन और लोगों से भी बात करेंगे और उनके मसाइल को आज हम उजागर करने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके के जो इलाका मकीन हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कहाँ से आ रही हैं आप? काफ़ी पानी के अंदर से गुजर के आ रही हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान है। और इधर ये साथ वाली गली से आ रहे हैं। साथ वाली गली से आपको रिक्शे में बैठ के आना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, रिक्शे में। दूर जाना है या कहीं नज़दीक ही जाना है? नहीं, जाना तो दूर ही है। हाँ जी, बहुत परेशान, सुबह की परेशान हुए हैं। तो इधर बारिश जब भी आती है पानी रुक जाता है, लोगों के अंदर चले जाता है पानी, तो बहुत परेशानी है। घरों में से फिर पानी कैसे निकालते? तो जब ये गटरों के ढक्कन उठाते हैं फिर आसा था पानी जाता है, तो ये कि पीने के लिए भी गटरों का पानी आ जाता है। अच्छा, वो यानी कि जो पीने वाला पानी है वो उसके साथ मिक्स होके आ जाता है? मिक्स हो के आ जाता है, बहुत परेशानी है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब भी बारिश होती है तो यही सूरत हाल होती है? होता है। तो यहाँ पे इंतज़ामिया आती नहीं है फ़ौरन से पानी निकालने के लिए या कोई पंप वगैरह लगाने के लिए? कुछ भी नहीं करते? नहीं करते। तो ये आप खुद लोग मिल के करते हैं या? हाँ, मिल के करते हैं। जब देखते हैं ना बारिशों का ये पानी जमा हो गया है तो गटरों के ढक्कन उठा देते हैं मिल के सब, तो फिर ये आस्ता आस्ता चला जाता है। अपनी मदद आपके तहत आप ये काम करते हैं। तो अभी तो पूरा हफ्ता ये बारिशें रहनी है और ख़ास तौर पे ये आपको पता है कि ये तो बारिशों का मौसम है, ये 2-3 महीने तो बारिश होती ही रहनी है। तो ये इससे ज़्यादा भी बुरी सूरत हाल हो जाती है या इतनी ही रहती है और लोग फिर अब ज़्यादा हो जाती है? इससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर आप लोग निकलते कैसे हैं? एक जगह से दूसरी जगह तो आपको जाना ही पड़ता है ना, तो हम घर से बाहर ही नहीं जाते। घर से बाहर ही नहीं जाते? नहीं जाते, मैं तो बिल्कुल नहीं निकलती, और कोई निकले ना निकले मैं नहीं निकलती। बारिशों से डर जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप तो चूँकि लाते ले जाते हैं लोगों को, तो आपको तो ज़्यादा मुश्किल का सामना करना? बड़ी मुश्किल है, पानी ज़्यादा होता है, बड़ी मुश्किल है। ये बारिशें होती हैं तो फिर आपका कारोबार भी असर उस पर होता है? इवें होता बस, कारोबार पे असर होता है? आप की जो सवारियाँ हैं वो कम मिलती हैं? कम मिलती हैं, घट मिलती है, आवाजार हो जाता, मजबूर हो जाता बंदा। तो आप इसी इलाके के रहने वाले हैं या कहीं दूर से हैं? इस इलाके से। इसी इलाके के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इंतज़ामिया नहीं आती ये यहाँ से पानी, गलियों से पानी निकालने के लिए? नहीं, कोई नहीं आते थे, मजबूर हो जाता, कोई नहीं आता है। घरों के अंदर से पानी कैसे निकालते हैं? मैं ये देख रही हूँ कि घर जो है वो नीचे है काफी। डब्बिया बने कटी था। अच्छा, डब्बों से खुद ही अपने अपने घरों से पानी? हाँ जी, पानी डब्बिया कटी था। खराब सूरत हाल है नाज़रीन। जी, हमेशा ये गटर बंद ही इधर रहते हैं, ये भी नहीं साफ़ होता बाज़ार, और ये 2 पीछे हैं बाज़ार वो भी नहीं साफ़ होते, गटर बंद, इतना मुश्किल हो जाता है, तो गटर साफ़ ही नहीं होते। आम दिनों में भी मसला रहता है गटरों का कि गटर उबल जाते हैं या सिर्फ बारिशों के दिनों में? नहीं, आगे पीछे भी ऐसे होते हैं। पीछे भी ऐसे ही? ये है, एक उधर थोड़ा सा आगे है और 2 बाज़ार ये पीछे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो नहीं पहुँचती है और आप ये देख सकते हैं कि जो घरों का जो पानी का लेवल है वो घरों के अंदर आसानी से जा सकता है। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा पानी होगा तो घरों का जो घर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बने हुए, घर नीचे हैं, सड़क के लेवल पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो घरों के अंदर तक दाखिल हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी घर जो हैं वो डूबे हुए नज़र आ रहे हैं पानी में। आप मेरी बात सुनें।
हमारे साथ शहरी मौजूद है नज़ीर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी हम इधर 27-28 साल हो गए इधर रह रहे हैं। इधर ये पैप ना छोटे पैप पड़े हैं, बड़े पैप नहीं डाल के दे रहे हैं। जेड़ा सीवरेज वाले पाइप नहीं यहाँ पे बड़े वाले छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। ठीक है, जो मर्जी कर रहे हैं। इधर वोट मांगने आते हैं, बस चूड़े भी आते हैं, एक डंडा से मार के चले जाते हैं। और हम खुद गए हैं, चौक नाखदा भी गए हैं, चैना स्कीम भी गए थे ठेंकी के पास, वो आके चले जाते हैं। कल भी गाड़ी आई थी, परसों भी गाड़ी आई थी, नहीं करके चले थे। पानी निकालने के लिए आई थी या क्या देखने के लिए? गार भी नहीं निकालते हैं, पानी भी नहीं निकालते हैं सही तरह, चले जाते हैं। कहते हैं इधर कोई किसी चौधरी शहबाज ने जीता है, तो वो इधर कोई नाज़म नहीं है, किसके पास हम जाएं? बिल्कुल हाँ, लैन मंजूर हुई थी, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, चौक मक्का चौक तिकर कर दिया, उसके बाद नहीं किया। बस यही लाज है। कब से ऐसा है? ये कम से कम ये 2-3 साल से ऐसे है। पानी इधर खड़ा होता है, बारिश से बगैर भी पानी इधर आता है। हाँ, दुश्वार है, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। इतने गंदे पानी में जाएंगे, कैसे जाएंगे? मस्जिद वीरान है, यहाँ पे अजान होती है, मौलवी साहब हमें कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ने, तो भी कैसे जाएं नमाज पढ़ने? बीमारियाँ अलग फैलती हैं, बच्चों का मोहल्ला है, ये घर बच्चे छोटे छोटे हैं, ये देखो ना क्या हाल है। ये कितना समझाएं बच्चों को हम, बच्चे नहीं समझते। गंदगी है, जरासीम है, ऐसे बच्चे बीमार होते हैं। कितने साल से यहाँ पर रहे? मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए यहाँ पे। 12-13 साल हो गए हैं। तो ये पिछले 2-3 साल की सूरत हाल है? ये ज़्यादा ही हो गया है तकरीबन, पहले से भी है और शुरू से ये ऐसे ही है। ये आज से 3 साल से नहीं, ये तकरीबन ये 10 साल हो गए मुझे भी इस इलाके में। 10 साल से यही पोजीशन देख रहे हैं। ज़रा सी भी बारिश होती है ना तो पानी जो है जमा हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी ये है कि हमारा जो पाइप पड़ा था पास हुआ था ना, वो गंदे नाला जो है ना भगतपुरे का, उधर से लेकर ये इकबाल मस्जिद के सामने माथे पे इधर तक पास हुआ था। लेकिन ये हमारे शहबाज साहब जो थे MP है, और हमारे लईक साहब जो थे अपना नाज़म उस वक्त, उन्होंने पता नहीं क्या मिली भगत किया और उन्होंने यहाँ तक ही बस डाला, चौक तक, मक्के चौक तक। उसके आगे वो पाइपलाइन नहीं है। हमने आगे भी पास हुआ था या आगे भी पास नहीं हुआ? आगे पास हुआ वो था सारा। ये तकरीबन कितना 3 करोड़ का, ये 3 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन मेरे ख्याल में इधर 1.5 करोड़ भी नहीं खर्च हुआ, बाकी सब ये खा भी गए। ये सारे MP हजरात के अंदर तक जो है वो कोई सीवरेज पाइप हुआ ही नहीं है। कुछ आते हैं, वो गटर बंद होते हैं, आते हैं, बस वैसे ही बात थोड़ी सी गाड़ निकाली और चले गए, समझेंगे कि नहीं। और ये इधर का बड़ा देरीना मसला है। आज ये मुझे तो 10 साल हुआ ना, इधर से जो 30 साल से लोग रह रहे हैं, उनको उनका यही कहना है कि यहाँ 30 साल से यही प्रॉब्लम जा रही है। और मुश्किल से हमने ये पास कराया था, ये अपना जो पाइपलाइन डलवानी थी। उसके बाद उन्होंने बस मक्के चौक तक डाली, आगे नहीं गए। वो मिली बगल से वो पैसा खा भी गए, ये MP और ये जो MA ने। तो जब ये वोट लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ये मसला बहुत पुराना है, तो जब वोट लेने के लिए भी नहीं आते? नहीं आते। अब वोट इधर पीने का पानी का ज्यादा मसला है। वो जो गटर का पानी और पीने के पानी का सारा मिक्स हो गया था, गार आती है नलकों से। सकते फिल्टर से लेकर आते हैं और बिल घर का देते हैं। इतनी मुश्किल है ना हमें कि एक पानी का बिल अलग देते हैं आप? वो अलग देते हैं। जाहिर है वो पानी पिया नहीं जाता, स्मेल वाला पानी है, बदबू वाला पानी है, कैसे पिए? बच्चे बीमार करने हैं, वजू भी नहीं हो सकता, ना बंदा नमाज पढ़ सकता है। और पानी इधर से 6-7 साल का मसला है। पहले 300 आता था, अब 700 हो गया बिल। आप लोग कहीं पर भी ये शिकायत नहीं करते कि ये कम से कम हम बिल ही ना दें पानी का? वासा का दफ्तर है जो लाहौजा का चौक, उधर गए हैं हमने, उधर एजुटेशन किया वगैरह, पूरा इलाका गया, रोड भी ब्लॉक किया। फिर पुलिस वाले मिसाल सारे हजरात आ गए, हमारे थाने के हजरात आ गए, DSP SSP वगैरह आ गए। उन्होंने फिर हमें बोला आप जाएँ, आपके पीछे गाड़ियाँ आती हैं। लेकिन बात यह है कि कहने की बातें हैं, कहने की हद तक। आगे गाड़ियाँ आई या नहीं आई? गाड़ियाँ आई थी, वही बरैना वो से उन्होंने बस ऐसे आया, एक टाइम के लिए काम आके वक्ती तौर पे पंप से पानी निकाल के चले जाते हैं। वो निकालते हैं, एक टाइम के लिए चले जाते हैं, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। जो थोड़ी सी बारिश होगी इतना पानी हो जाता है, कोई मरीज नहीं जा सकता, कोई जनाजा नहीं जा सकता इधर से। कहीं आप देख लें, कोई जा सकता है इधर से? पाइपलाइन पास हुई थी ना, इधर तक पड़ जाती, फिर ये हमारा मसला हल हो जाना था। अभी देखें ना, मक्का चौक वाले बड़े इजी हैं, उनको उधर पानी नहीं खड़ा होता। क्यों? उधर पाइपलाइन वहाँ तक पहुँच चुकी है। आगे इन्होंने नहीं लाई, इसलिए कि पता नहीं क्या इन्होंने आपस में मिली भगत। सुबह की बारिश का पानी, सुबह की बारिश का पानी, अभी की नहीं, सुबह की बारिश 8 बजे से, ठीक है, 8 बजे से अब 2-3 दिन पानी नहीं निकला। पूरा हफ्ता बारिशें होनी है अभी? बारिश पूरा हफ्ता होगी तो डूबे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे।
खज्जल खुआर होंगे और क्या। घरों के अंदर भी पानी चला जाता होगा, क्योंकि अब आप ये देखेंगे अंदर गया होगा, इधर भी गया हो, दीवारें गिर जाती हैं घर की, बहुत मसला खराब है। देख रही हूँ कि जो बिजली की तारें हैं वो भी ये आप देखेंगे बिल्कुल साफ है। मैं कई मरतबा बजाते खुद 3-4 आदमी मोहल्ले के बड़े बड़े एजड आदमी लेके गया हूँ, उन्होंने कहा, मैं कहा यार ये देखो ये क्या हाल है, समझ गए कि नहीं। तारें जो हैं वो हमारे बालकनी के ऊपर पड़ी हुई हैं, उनको बोलते हैं पानी। ये है कि किसी वक्त भी इधर मिसाल बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चे रहते हैं, बच्चे को अगर वो तारों के पास, हम अपने बच्चों को उस तरफ जाने नहीं देते, हम उधर ही रखते हैं पीछे के तारों के करीब। क्यों तारों के करीब जाएंगे, बच्चे हैं, उनको क्या पता क्या है, वो ऐसे अगर हाथ लगाते हैं तो हादसा हो सकता है। लेकिन वापदा वालों को भी कोई माथे पे या सर पे उनकी जून नहीं रेंगती है, वो आते हैं देख के चले जाते हैं। SDO साहब आते हैं, एक्शन साहब आते हैं, आग देख के चले जाते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते हैं। ये देखे उस घर के सामने भी बोला साथ लगा हुआ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ, और ये किसी वक्त भी शॉर्ट होता है। कई दफ़ा हुआ ऐसे के करंट पे आ गए तो पूरे महल्ले के बच्चे शॉर्ट हो जाएंगे। बच्चों को वैसे आप मना किया करें कि ये जो जब खास तौर पर पानी खड़ा हो, ये घर ही नमाज पढ़ के आके सोया पिछू निकला है घरों, करंट पे आ गए तो बाद कौन लैके जाएगा अस्पताल। हूँ मैं जा रहा दुकान तो आया वापस, मैं अगों कपड़े टुंग के जा रहा घर नूं तो वेख्या तो गटर बंद है। फिर दुकानदार को देखो पैप लिया, फिर वो फेरिया तो फिर पानी खुलिया। इतने तो गटर बंद होए तो 50 दरखास्तां दो तो फिर भी नहीं आते खोलन वास्ते। इतने 12 महीने पानी, मैं कहा छेती नहीं आते, कितना पानी छप्पड़ 12 महीने आते नहीं, इतने वो पानी खलोता रहता है। नमाज नहीं पढ़ सकते, पूरा साल पानी खड़ा रहता है। हली गल है, गटर बंद पानी फिर कितों जाना, नमाज पढ़ने नहीं जाते लोग। ढक्कन साफ करने फिर कूड़े वाले आन है ना, गटर नहीं साफ करते, बिचों डक्का खोलिया और टुर गए, डक्का खोलिया टुर गए, वक्त गाड़ू कटनी चाहिए बिचों, गारा नहीं काटते बिचों। ऊपर खड़े होकर नहीं काम कराते आप, उनसे ये नहीं कहते कि इसके अंदर से निकालने अच्छी, कहते साफ हो गया पानी, और कहते सानू तनख्वाह मिल जाती, सानू कई टेंशन है, चुप करके उतों जाके ATM मारे, पैसे जेब च पाए, जाके चाह पी। चोरी शबाज का सारे उसको फंड मिला था उनको, ठीक है ना, वो फंड जाना था तो आगे तक पढ़ने। चौधरी शहबाज का किस पार्टी से ताल्लुक है? नून लीग से। वो हम पर नाले से लेकर ना क्लब चौक से तो वहाँ तक जाना था। जब हमने एहतजाज किया था ना उधर नाहदा चौक में बंद किया था, वो कह रहे थे साहब बहादुर कि आपके लिए पैप डालने लगे हैं। वो आए हैं लेकिन डाल के नहीं गए, वो उधर तक डालने थे, उधर तक डाले हैं, बंद कर दिए, आगे नहीं आ रहा। हमें पता चला कि आगे नहीं आना। कितनी गलियाँ हैं जिनमें पाइप नहीं डला हुआ? ये एक ही गली में जाना था, वो सामने तक सारा मसला हल हो जाना था, गलियों का भी हो जाना रोड। हाँ यही गली था। आगे पानी खड़ा है, मस्जिद के आगे पानी खड़ा है, नमाज नहीं पढ़ सकते, जो भी जाता है छिट्टे पड़ जाती हैं। अब मैंने भी नमाज पढ़ने जाना था, छिट्टे पड़ गए, कपड़े बदल के फिर जाने पड़े, इधर बदल के फिर पानी में से गुजर के जाना। तो फिर क्या करे, फिर मजबूरी पढ़नी तो अब घर में पढ़े, घर में अल्लाह ताला ने फरमाया घर में नहीं पढ़नी, मस्जिद में पढ़नी जाए। मजबूरी में पढ़ सकते हैं। अब मजबूरी कितनी, सारा पूरा साल ही मजबूरी रहेगी। हूँ तो मजबूरी है ना, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे तो फिर आप जो है वो गवर्नमेंट कोई हल करन ना लेते हैं, बिल टैक्स लेते हैं, कारपोरेशन की पर्ची बनाते हैं, हर काम करते हैं, आता कोई ना सफाई वाला आता ना कोई पानी वाला आता, कोई पर्ची बना के चले जाते हैं। 1200 रुपये की पर्ची है तो सफाई होती नहीं है। मुझे 12 साल हो गए हैं, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि एक दिन भी सफाई नहीं हुई, ना झाड़ू वाले आते, ना कोई गटर साफ करने वाले आते। हम तो परेशान हैं, इतना परेशान है कि हम मकान बेचने को तैयार हैं कि मकान बेच के कोई अच्छी जगह पे चले जाएं। यहाँ पे मकान बिक जाता है? बिक तो जाता, फिर जैसे है कि भाई लोग जब आप जो खरीदने आएंगे तो आप उनको सूरत हाल तो बताएंगे ना कि ये सूरत हाल है। ये आप देखें ना, अगर आपका 1 करोड़ का मकान है ना, वो 30 लाख 40 लाख में जाएगा, इससे ऊपर नहीं। क्यों? वो देखने वाला देखे ना कि 70% नुकसान है, 70% नुकसान। ये देखें ना भी आप, ये इनका ये अपना कैमरा मैंने को कहें, ये ऊपर इन पे कैमरा मारे, ये देखें ये क्या खम्भों की क्या पोजीशन है, मकानों के साथ लगे हुए हैं। ये वाला मकान, ये तारें जो है वो मकानों के अंदर गई हुई हैं, उनको कहते हैं वो वही। साढ़े बच्चों को कुछ हो गया, कौन जवाबदार? जवान बच्चे ने घर चलाते ने, कोई घाटा वाधा हो गया उन्होंने कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट ने आके थोड़ा उन्होंने वजन चुकना। ये खाली मेन का ही काम करा लें तो बड़ी गल है। अं तो बड़े तंग आ, बड़े परेशान आ। ये हूँ 100 मामला आने, हूँ घर जावांगे, कपड़े बदलांगे, फिर मस्जिद जावांगे,
वो हो सकता बंदे ने ट्रैक भी जाना है और भी कितने जाने पैदा। ये बताएंगे जो चौधरी शहबाज की आप जिक्र कर रहे हैं, आपके उनके मुकाबले भी यहाँ पे कोई खड़ा हुआ था? उनके मुकाबले मेरे ख्याल कोई नहीं खड़ा होता, और तरीके इंसाफ का तो वो हार गया था, वो हार गया। चौधरी शहबाज साहब जीत गए। इस दफा नहीं खड़े हुए थे, इस दफा खड़े हुए थे। इस दफा जो फंड आया था 4 करोड़ का पता नहीं कितने का आया था, आधे पैसे भी नहीं लगाए, वो खा पी के फिर ये हल्का ही छोड़ गया था। चौधरी शहबाज ये हल्का छोड़ गए हैं? हाँ, वो मेरे ख्याल शालीमार में चला गया था, उसके बाद इधर नहीं खड़ा वो। उसको इस दफा यहाँ पर कौन है? डांगे पड़नी थी उसको, वो आया नहीं इधर, हल्का ही छोड़ गया। क्योंकि ये जब इधर तक मक्का चौक सामने देखो ना, तो मक्का चौक उधर जब उधर लेने आ रही थी उसने हमें पता चला कि वो बंद कर दी है, वो आगे नहीं आएंगे। हम सारा इलाका उधर गए हैं, जाके बंद करा दिए काम, तो उधर नहीं होगा तो इधर भी नहीं होगा। नहीं होगा ऐसे हो जाएगा, पानी नहीं खड़ा होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, पानी नहीं आपका खड़ा होगा, आप खड़ा होगा तो हम जिम्मेदार होंगे। अब कोई भी जिम्मेदार नहीं इसका, कोई भी नाज़रीन इस वक्त जो है वो इस इलाके का कोई भी पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा है। इंतज़ामिया जो है वो कह रहे हैं कि पूरा साल गुजर जाता है और यहाँ पर गटरों का पानी खड़ा होता है। बारिश में तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है, लेकिन जो गटर हैं वो सारा साल ही बंद रहते हैं। और जब इंतज़ामिया में से कोई ना कोई जो जब शिकायत की जाती है तो कोई आता है तो वो वक्ती तौर पर 1 आध दिन के लिए काम करके जो है वो चला जाता है। नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से भी बात करेंगे और वो क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या इंतज़ामात किए जाने चाहिए और क्या क्या उनके इलाके के मसाइल हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं भगतपुरा के इलाके में और ये गलियों की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सीवरेज सिस्टम जो है उनमें छोटे पाइप्स डले हुए हैं और उनका कहना यह है कि मेन तक जो ये बड़े पाइप्स जो हैं वो बिछाए गए हैं, लेकिन जो गलियों के अंदर जो है वो छोटे पाइप्स होने की वजह से गटर भी आए रोज़ बंद रहते हैं और जब बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है तो सूरत हाल इस जैसी हो जाती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ से 92 से आ रहा हूँ। कब से ये प्रॉब्लम है? तकरीबन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया 6-7 साल से। 6-7 साल से। इससे पहले क्या यहाँ पे मसाइल हल थे? नहीं, आबादी कम थी। जो आबादी बढ़ती जा रही है, जो पाइप डले हुए हैं उसकी निस्बत ये आबादी बहुत ज़्यादा है, ये अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और तकरीबन ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है जो मैंने सब इंजीनियर साहब को, जो वासा के हैं, SDO को, एक्शन को और मुतलका जो अवामी नुमाइंदगान है उनको ये वीडियोस बनाकर मैसेज भी किया, उनका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। 1 जनवरी 2023 से लेकर स्टिल आज के दिन तक मैंने उनको मैसेज किया है। वो आते हैं, जो इसका प्रॉपर जो निज़ाम है, तरीक़ेकार है, उसको वो फॉलो नहीं करते। हमने एहतजाज परसों भी एहतजाज किया था, बल्कि वासा वाली की गाड़ी भी रोकी थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि इसी जगह पे एक बच्चा भी गिरा है, बच्चा गटर में गिरा है और फिर दोबारा हम गए। उस वक्त ये पूरा अमला जो है ना वासा का वो दौड़ता हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई केयर नहीं की। कोई इसकी बच्चे को रेस्क्यू किया था या? हमने बच्चे को फिर अस्पताल पहुंचाया था खुद ही, फिर उसके बाद हमने जाकर उनको कंप्लेन खाई। उस वक्त सब दौड़ते हुए आए हैं, लेकिन उसके बाद कोई उनके कानून तक जून तक नहीं दिखती। ये हमने आला हुकाम तक भी रिपोर्ट्स किया है, इवन दैन कि हमने एक्शन तक ये किया, लेकिन एक्शन तो अटेंड नहीं करता ना, SDO अटेंड करता है। खुर्रम जो बात को सुनता है लेकिन वो करता कुछ नहीं है, बस वो लारे लपेट वाली बात है। ये पानी का मसला तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो तारें हैं वो जिस तरह से घरों के बाहर लटकी हुई हैं, मेन तारें जो हैं वो बारिश वाली सूरत हाल में तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये हमने ऑलरेडी कंप्लेंट्स भी की हुई हैं। जब बारिश आ जाती है फिर तो लाइट की तो आती नहीं है, तो अगर आ भी है तो ट्रिपिंग करती रहती है। ये दीवारें ये खुद आप अपनी सूरत हाल देख लें, ये ऐसा कैसे ही है। लेकिन वापडा वालों से मैंने SDO साहब तक भी रिपोर्ट की है कि इनका कोई प्रॉपर हल कीजिए, लेकिन वो सुनते कोई नहीं है। ये तो अब आपकी मेहरबानी है कि आप आए हैं, ये हमारे प्रॉब्लम को आप सुनाएंगे लोगों तक। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कितने इलाके से रह रहे हैं, कितने अरसे से रह रहे हैं? पिछली गली च। अच्छा, कितने अरसे से रह रहे हैं? ਅਸੀਂ रह रहे हैं सन 2002 ਦੇ। 2002 से रह रहे हैं, तो ये कितने अरसे से ये सूरत हाल है? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ। आबादी ज़्यादा हो गई है इस वजह से? हाँ जी, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। हाँ जी, आ वेखो जिन्ना पानी है, इन्नी को गंदगी है कि कोई चीज़ मंगाई है ना बाजारों, खान तो नहीं दिल करता जिन्नी को गंदगी है, यकीन करो।
ਤੇ ਨਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੰਗਲਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। इंतजामिया नहीं आती ये हालात? ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। हर दफ्तर जाके अही परेशान होया, बंदे 5 भी गए ने, 10 भी गए ना दिन होने। आपके इलाके का कोई MP हो या काउंसलर हो, वो कौन है? जिदे को जाने वाला मेरे जे हल्का ही नहीं है, फलाने MP को जाओ ओदे विच हल्का है। काउंसलर तो आते होंगे ना, MP तो चले बड़े लेवल की बात होगी ना, काउंसलर तो इलाकों के होते हैं। कोई भी नहीं सुनता ही नहीं। जिदे को है कौन काउंसलर, कौन है? मलिक साहब काउंसल कौन है? मैं तो इटली रहा, मैंने तो कोई इतने तो ज़्यादा नहीं परमिशन। चेयरमैन हाजी लाइक था और काउंसलर फरमान अली भुट्टा है। मैं ये बात मतलब खुदा को गवाह करना को हाजी लाइक और फरमान अली भुट्टा हमारे साथ वासा वालों के दफ्तर गए हैं, उनकी भी वो नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। वो फ़ोनों पे बात हुई है मेरे साथ, वो खुद वासा वालों के STO के दफ्तर में गए हैं, एक्सचेंज से मिले हैं, ये खुर्रम जो है वासा का सब इंजीनियर उससे मिले हैं, लेकिन वो बात नहीं सुनते। कल अब हमने कहा एहतियात किया, परसों वो आया, उसने कहा जी मैंने तो पहले इससे वादा नहीं किया, बस फॉर्मेलिटी आपको आप कहता था कि हो जाएगा, लेकिन वादा किया या नहीं? वादा तो किया, वादा वो वादा क्या जो पहले तो वादा नहीं ना किया था, अब वादा किया क्या जो वफा ना करे। बात तो ये है वफा हो जाए, वफा हो जाए तो वो वादा है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र है। अच्छा मुझे ये बताएं, कितने अरसे से रह रही हैं आप यहाँ? सानू भी 22 साल हो गए ने थे। 22 साल हो गए। तो कितने अरसे से ये मसला है कि गटरों का पानी भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? 2-3 साल ही हो गए ने, इस तरह ही रहता है, इस तरह ही रहता है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही रहता है, बारिश हो ना हो, सूरत-ए-हाल ऐसे या ना हो, इस तरह ही रहता है। हाँ जी, गटर खुले रहते हैं और भरे रहते हैं। कोई मर जाए तां नहीं इत्थे कोई वारस हैगा, यो कोई खुशी गमी होवे तां नहीं इत्थे सुकून हैगा। घरों के अंदर भी पानी चला जाता, पानी जा रहा। कोई आ जाता पिंडां तो आउंदा परौना तो वो कहंदे आ लाहौर च रहिंदे जे, ए कोई लाहौर आ, ए पिंड नालों भी भैड़ा है। की कर सकने असीं इत्थे? कोई हाल नहीं, इत्थे कोई सुनदा ही नहींगा। गड्डी अगले दिन आई आ, वो भी कहंदे ने असीं पानी दी भर के लै जांदे, मुड़ के कुछ भी नहीं। और मैं आख्या मैं गड्डी नहीं जान देनी, वो आखन लगे नहीं असीं गड्डी खड़नी आ। मैं आख्या नहीं मैं जान देनी, ते वो गड्डी चले गई आ। मुड़ के परसों आए ने, वो आके गए ने असीं करांगे साफ, मुड़ के कोई आया ही नहीं। नहीं कोई नहीं है। यानी कि 3-4 दिन पहले कोई आया और उसके बाद बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, जब बिल्कुल नहीं आया। चुकते ने देख के चल जाते हैं, टक्कन चुकते ने देख के चल। पैसे देखो कभी कभार हो करते हैं, लेकिन वो भी नहीं करते। वो कहते हैं ये मेन होल की गहराई ज़्यादा, हम ये नहीं कर सकते प्राइवेटली तौर पर, जिनको मैं पैसे भी देते हैं। लेकिन ये तो वासा को काम है, वो ही करेंगे ना। बात तो ये है, पानी है वो भी गंदा घरों में आता है, पानी भी गहराई वाला काम। हाँ जी, पानी भी वासा वाला। पीने वाले पानी का आपने क्या इंतजाम किया? वो हम नहीं बॉयल करते हैं, वो तो बिल्कुल स्मेल आती है। हाँ जी, बहुत का कीड़े भी आते हैं। इतनी ज़्यादा ख़राब सूरत आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं और कितने अरसे से ये सूरत हाल देख? मैं तो 8-10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, तब से यही प्रॉब्लम है। पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो ये हमने मिट्टी वगैरह खुद डाली हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये भी खुद डाली हुई है? डाली हुई है, ये खुद डाले। पहले तो बहुत गिराई था, पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, जैसे ये पहले इधर भी ज़्यादा था। लेकिन ये 7 गली में मस्जिद है, मस्जिद के आगे पानी ये एनी टाइम खड़ा रहता है। वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, यानी कि नमाज़ पढ़ने वालों के लिए बहुत ज़्यादा। गटर का पानी है? गटर का पानी है। जुम्मे वाले दिन तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो गटरों की सफाई वगैरह आप फिर अपने तौर पे कराते हैं या मुझे पता चला है कि वासा तो यहाँ पर नहीं आती, लेकिन अपने तौर पे कितनी करवाई जाती है? अपने तौर पे करवाते हैं जितनी को हो सकती है। ठीक है, ये हमारी गली है, उधर गली छोटी सी गली है, गली में पानी खड़ा रहता है एनी टाइम। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे ना गटर वगैरह में। नाज़रीन, ये आप इलाका देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि पिछले तकरीबन 7-8 साल से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ इलाकों की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, कहने को तो ये लाहौर का इलाका है और लाहौर जो है वो पंजाब का दारुल खिलाफा है, लेकिन इसका एक इलाका है भगतपुरा जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। और बारिश के बाद तो सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, लेकिन ये यहाँ के रिहायशी जो हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन सारा साल ये सूरत हाल रहती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गटर जो है वो उबले हुए हैं और गटरों का पानी जो है वो सारी गलियों में तकरीबन फैला हुआ है। मेरे पीछे मस्जिद है और मस्जिद के सामने आप ये देख लें कि तकरीबन पूरा साल जो है यहाँ पर पानी इसी तरह से करके गटर का खड़ा रहता है और लोगों के लिए आना जाना, नमाज़ पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने अरसे से जो है ये इलाका जो है मसाइल का शिकार है। तो इस हवाले से जो लोग हैं उनका ये कहना था कि तकरीबन 6-7 साल से तो ये बहुत ज़्यादा मसला हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आबादी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो आबादी के लिहाज से नाकाफ़ी नज़र आता है। मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। मुझे पता चला कि तकरीबन 7-8 साल से जो है ये मसाइल ज़्यादा होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपके इलाके की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये मसाइल ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो आपने कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया, कोई आपने शिकायत की, इंतज़ामिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? हमने तो फेसबुक पे भी ये तस्वीरें उतार के हाइड की हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है। मेरा ख्याल है कुछ 10 दफ़ा पहले भी मीडिया आ चुका है, तो हमारे मसले का कोई हल नहीं है। हम अपने एमपीए साहब मियाँ मुजतबा शजाउर रहमान साहब हैं, उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं एमपीए कौन है? मियाँ मुजतबा शजाउर रहमान। अच्छा, मुझे पीछे से पता चला था कि वो कोई चौधरी शहबाज साहब हैं। पिछले पहली दफ़ा था शहबाज साहब, पहले थे। और उसके बाद कौन थे? मुजतबा शजाउर रहमान। मुजतबा शजाउर रहमान, तो वो क्या कहते हैं? वो बस यही कह देते हैं, हो जाता है 2 दिन 4 दिन 1 माह, यानी कि लारे लगाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। अच्छा, उनका किस पार्टी से ताल्लुक है? नून लीग से। नून लीग से ताल्लुक है। ये एरिया नून लीग का है। अच्छा, ये एरिया नून लीग का है। इधर नून लीग ये हमजा शहबाज साहब का इलाका है। हाँ जी, वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ का बेटा वज़ीर, ठीक है। और 3 अरब रुपए का यहाँ पे दिया था पूरे के पूरे शाहबाग में, लेकिन वो जो पहले अमीर थे उनकी सही सड़कें तोड़ के उन्होंने नहीं बना दी हैं। और ये हमारा हाल देख लें, आप क्या हाल है यहाँ पे। ये सूरत हाल जो है वो क्यों है? क्या साहब हमारे MNA इधर के, हमारे MNA है ना, जो शाहिद खान इबासी साहब है ना, साहबका वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, वो MNA है इधर के। मुजतबा शजाउर रहमान MPA हैं। नून लीग का ये हल्का है और आप इसकी सूरत हाल देख लें कि लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि गुज़श्ता 10-12 साल से तकरीबन इस इलाके की ये सूरत हाल है। अब्बासी साहब उधर से हार गए थे अपने हल्के से, इधर से आगे उनको जिताया है, जिता आगे तो हमारा ये हाल है। तो आप अब इलेक्शन का साल है, अभी दोबारा कुछ MPAs या जो MNAs हैं वो आना शुरू हुए? अभी तक कोई आना शुरू ही नहीं हुआ। हाँ जी। कितनी दफ़ा आ चुके हैं अभी इस इलाके में जो MPA साहब हैं? वो कितना अरसा पहले आए थे? एक मेरा नहीं ख्याल भी 1 दफ़ा भी इधर आए हों वो। चोरी शहबाज अच्छा सी, वो बड़ा उन्हें उधरों नहीं पवाता सी वड्डा पैप सानू, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਡੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। इस गंद की वजह से ना नमाजी नहीं आते, दूसरी मस्जिदों में चले जाते हैं। इस एरिया के नमाजी जो बहुत करीब हैं वो आ जाते हैं, कोई साथ वाली गली वाला दूसरी गली में चले जाता है। इधर नमाजी नहीं आते, ये गंद की वजह से। ये सिर्फ ना बारिश की वजह से थोड़ा सा लगा हुआ है, नहीं तो पानी इधर तक होता है, गुजरा नहीं जाता। बारिश की वजह से हल्का हो गया। हाँ, वो ना गंद वगैरह ये वो बहुत तेज़ पानी था, वो आगे चले गया। तो सीवरेज वगैरह इस टाइम थोड़ा सा लोगों ने पानी यूज़ कम किया है। कल आगे देखेंगे ना तो इधर तक पानी होगा। लेकिन आगे देखना बिल्कुल ही फारग है इधर का, जुम्मा नहीं पढ़ सकते लोग इधर। कितना अरसा हो गया है जो MPA साहब को आए हुए? लास्ट MPA सिर्फ चौधरी शहबाज आए थे? नहीं, चौधरी शहबाज तो आते थे, वो ठीक था, उनके पास हमारे जाते थे तो कोई ना कोई काम हमारा हो जाता था, छोटा बड़ा। ये मुजतबा साहब है ना, हमने तो अपने हल्के में नहीं देखा, हम वजारत खुद कोई 10 दफ़ा गए हैं, उन्होंने सिर्फ हमें लारे के अलावा कुछ भी नहीं दिया। आज कल आप जाएँ, आप हो जाता। 5 सालों में वो 1 दफ़ा भी इस हल्के में नहीं है? हमने देखे ही नहीं है। हमने ना MPA साहब देखे हैं ना MNA साहब देखे हैं। हम MPA साहब के पास कुछ दफ़ा गए हैं, वो हमारे पास इधर। हमने उनको ये नहीं कहा कि अगली दफ़ा आप आएंगे तो आपको हम वोट नहीं देंगे? आएंगे तो पता चलेगा ना, वो अब आएंगे तो पता चलेगा। जब आप उनके पास जाते हैं तो आप उनको ये कह के नहीं आते आप हमारे इलाके में काम नहीं करा रहे तो हम आपको अगली दफ़ा वोट? सारा कुछ कह के आते हैं, कोई 10-20 लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, सारा कुछ कहते हैं, बस वो कह देते हैं आप जाएं इंशाल्लाह तो हो जाता है।
दोबारा फिर आप समझदार हैं, काम वाले लोग हैं, दोबारा किस तरह जाएंगे? ये ना ऐसे ही रहता है। 4-5 साल हो गए ने, आपकी मेहरबानी, अल्लाह का घर ही है। बहुत तंगी है, बहुत ही तंगी है। हमारा भी घर है सामने, ये सारा बड़ी मुश्किल हम नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज पढ़ना, फिर आगे दुकानों तक जाना, आपने कोई चीज़ें लेने के लिए आपने घर से बाहर निकलना है। 5-7 गली हैं जो इसी तरह पानी में डूबी हुई हैं। आप आगे भी जाएं, ये साथ भी जाएं, इस तरफ भी जाएं, इस तरफ भी जाएं, आपको नज़र आएगा टोटल सीवरेज निज़ाम ख़राब है इधर। अब वो आएंगे देखेंगे ना, ये पाइप उन्होंने डाले हैं कोई, मेरा ख्याल है कोई ये गली में, तो वो भी ना डालते ना, इससे बेहतर था वो ना डालते, अधूरा ही काम छोड़ गए हैं। इससे बेहतर था, चलो पहले था, चलो बच्चे तो गुजर तो सकता था ना बंदा, अब उन्होंने टोए डाल दिए हैं, बच्चों का भी डर होता है, तो सारा सिस्टम उन्होंने आउट कर दिया। यही बात है। ठीक हो गया। नाज़रीन, इस इलाके की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, और वो कह रहे हैं कि चौधरी शहबाज साहब जो हैं वो यहाँ पर काम करवाते थे, लेकिन जब से जो वो फिर भी सुन लेते थे, लेकिन जो अभी 2018 में जो MPA जो हैं वो सेलेक्ट हुए, उन्होंने एक दफ़ा भी इस हलके का चक्कर नहीं लगाया, जबकि उनको बार बार जो है वो शिकायत की गई है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो एक दफ़ा भी इस हलके में दिखाई नहीं दिए, और शिकायत करने पर जो है वो रिस्पॉन्ड ये करते हैं, वो कहते हैं कि आप जाएँ, आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर उसी तरह से करके जो है ये मामला डिले का शिकार रहता है। सूरत हाल आपके सामने है नाज़रीन। इंतज़ामिया को इस वक्त जो है वो हम चाहते हैं कि इस जगह पर एक्शन लें, और जो लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं उनसे उसको निकालें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।